नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में उपवास को अति महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू संस्कृति की कई परंपराओं के पीछे के विज्ञान के बारे में हमने इस चैनल के वीडियो के माध्यम से जाना है। इस वीडियो में जानेंगे उपवास के बारे में। हम जानेंगे कि उपवास कुछ खास तिथि या दिन को ही करना क्यों महत्व रखता है, उपवास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उपवास का शारीरिक और मानसिक प्रभाव क्या है, आधुनिक विज्ञान ने किए रिसर्च में इसके क्या प्रभाव जानने को मिले हैं। हिंदू संस्कृति के कैलेंडर में तिथि के बदलाव चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति के आधार पर होता है। इन तिथियों में ज्यादातर पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी, चतुर्थी, दूज जैसी तिथियों पर उपवास करने का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। दरअसल इन तिथियों पर चंद्र और सूर्य की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण का असर पृथ्वी और उन पर रहने वाले जीवों की गतिविधियों में देखने को मिलता है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रभाव हमें पूर्णिमा के दिन को देखने को मिलता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की सापेक्ष एक सीधी रेखा में होता है और संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार देखने को मिलता है। अब क्योंकि मनुष्य के शरीर में अधिकतर मात्रा जल तत्व की होती है, इस वजह से मनुष्य के शरीर को भी यह गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है, जिसमें हार्मोन से जुड़ाव रखने वाले भावनात्मक आवेश का बढ़ाव देखने को मिलता है। उपवास करने से शरीर के जल तत्व के वेग को संतुलित रखने में लाभ होता है। अन्य तिथियों में यह गुरुत्वाकर्षण और उसके प्रभाव अलग अलग मात्रा में होता है। जैसे अष्टमी की बात करें तो इस दिन सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष स्थान 90 डिग्री के कोण में होने के कारण दोनों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध दिशा के कारण रद्द हो जाता है, जिसका विपरीत या अलग प्रभाव होता है। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त और वात का प्रमाण अलग अलग होता है। इस वजह से उन पर होने वाले प्रभाव भी अलग अलग मात्रा में देखने को मिलता है। पूर्णिमा के विशेष प्रभाव के कारण वर्ष की सभी पूर्णिमा को विविध त्योहार के रूप में मनाई जाती है, जिसमें उपवास करना सामान्य है। चलिए जानते हैं उपवास या व्रत का आध्यात्मिक महत्व। उपवास शब्द उप और वास से बनता है। उप अर्थात के पास, वास अर्थात रहना। इस तरह भगवान का उपवास अर्थात उस दिन भगवान के निकट रहना या उनमें ध्यान रखना। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब शरीर में भोजन रहता है तब शरीर की और मन की प्रवृत्तियां सक्रिय रहती है और इस वजह से मन का ध्यान किसी एक चीज पर रखना आसान नहीं होता। उपवास के दिन जब भूख लगे तब प्रभु का स्मरण सहज हो सकता है। दूसरा, उपवास का पालन करने से मन की निर्णय क्षमता बढ़ती है और मन की विचलितता पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है। यही कारण से उपवास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए जानते हैं उपवास के अन्य क्या लाभ होते हैं। उपवास से शरीर के विषाक्त पदार्थ साफ हो जाते हैं, जिससे कई बीमारियों में लाभ होता है। शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो मोटापे संबंधित बीमारियों से बचाता है। कैंसर जैसी बीमारी से शरीर को रक्षण मिलता है। रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। दिमागी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब हम उपवास करते हैं तब शरीर को जरूरी ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा पैदा करने के लिए अन्य साधन का उपयोग करना पड़ता है, जिससे शरीर ग्लूकोनियोजेनिस की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जो कि खुद की ग्लूकोज बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। उपवास के दिन शरीर की चयापचय की क्रिया में लगने वाली ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे हृदय की गति और रक्तचाप कम होता है। एक प्रकार से उपवास शरीर को थोड़ी सी तकलीफ में डालता है, जिसके कारण कोशिकाओं को इस तकलीफ का सामना करने की शक्ति बढ़ाकर उन्हें अनुकूल बनाना होता है और वे मजबूत हो जाती है। दोस्तों, इस तरह विज्ञान ने भी माना है कि हिंदू संस्कृति में उपवास कैसे शरीर के लिए महत्वपूर्ण बताया है और इस महत्वपूर्ण चीज को परंपरा में ढालकर सामान्य मनुष्य भी इसका फायदा उठा सके, वैसे इसका प्रचार किया है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।